राजनीति में, सियासत में हर बात के मायने होते हैं। अखिलेश यादव ने दूसरे दिन चुटीले अंदाज में अपने तर्कश से समाजवादी मॉडल को आधार बनाकर विकास के तीर दागे और इसमें विदेश यात्रा से लेकर लोक भवन तक भी शामिल रहा। अब हम आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर अखिलेश का मकसद क्या है और विरोधियों का ऐसा कौन सा वार है जो वो आज तक नहीं भूले। खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते। अखिलेश के इस चुटकी भरे आक्रमण में 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला विदेशी यात्रा, दूसरा लोक भवन और तीसरा एक्सप्रेसवे। यहाँ एक्सप्रेसवे पर अक्सर समाजवादी पार्टी अपना दावा जताती रही है, तो दूसरी ओर भाजपा नेताओं की ओर से 10 मार्च के बाद अखिलेश के विदेश चले जाने की भविष्यवाणी की जाती रही। सबका लिस्ट बना रहे हैं, 10 मार्च के बाद सबका लिस्ट में हिसाब देखें। अखिलेश यादव जी, आप ध्यान रखिएगा कहीं किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैठ करके विदेश न चले जाएं 5 मार्च के बाद। माना जा रहा है कि अखिलेश ने सदन के संग्राम में इसी हमले का चुटकी भरे अंदाज में जवाब दिया। खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते। दूसरी ओर अखिलेश ने सत्ता के केंद्र लोक भवन को जरिया बनाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप छिपे नहीं हो, हमने घसीटना नहीं पड़ा हो, लेकिन नेता सदन जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो आजाद भारत में समाजवादियों की बनाई हुई है। पहले सीएम कार्यालय शास्त्री भवन में हुआ करता था, लेकिन साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक भवन का उद्घाटन किया। एक तरफ विधानसभा में जहां नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया कि वो जो विधान भवन आपको दिख रहा है वो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाया गया, यानी उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो सब उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो है वो एक झलक दिखती है, एक हम कहें तो उसमें इमेज दिखती है। और इस बात का भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि जिस भवन में अब नेता सदन बैठते हैं वो उसका निर्माण उनकी सरकार में हुआ और ये लोक भवन है। इसी का जिक्र अखिलेश यादव ने आज विधान भवन में किया। और आप देखिए स्ट्रक्चर, हालांकि जब आप दूर से देखेंगे तो जो ये स्टोन है, जो पत्थर है, ये वैसे ही लगेंगे जैसा कि विधान भवन में, पर बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज है। वहाँ हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे कहीं पर आपको एक हाथी की एक तस्वीर नज़र आएगी, आकृति नज़र आएगी, तो कहीं पर आपको आप देखिए तो एक ऊँट की जो आकृति वो नज़र आती है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ जो हम कहें तो जो आपको दरवाज़ों में चौखटे जैसी डिज़ाइन है वो ऊपर है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो है वो यहाँ पर भी सबसे ऊपर लगा हुआ है, लोक भवन लिखा हुआ है। और इस तरीके से आप देखिए तो ये पूरा जो डिज़ाइन है, ये पूरा भवन तैयार किया गया। 3 अलग अलग हिस्से हैं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक इसके पीछे है और एक ब्लॉक और है। इसी ब्लॉक में मुख्यमंत्री बैठते हैं। ऊपर जो आपको सबसे ऊपर कार्यालय दिख रहा है जो पंचम तल कहलाता है, वहीं पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। तो इस बात का भी अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि ये जो पूरा भवन है लोक भवन, इसका निर्माण उनकी सरकार रहते, उनकी सरकार के शासनकाल में हुआ या उनके शासनकाल में हुआ। इस बात का भी जिक्र आज अखिलेश यादव ने सदन के भीतर किया। हालांकि 25 दिसंबर 2019 को पीएम मोदी ने लोक भवन परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया था। लोक भवन की पहचान अब अटल जी की ये जो आदमकद प्रतिमा है ये भी है। यहाँ खुद इस प्रतिमा का जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और दिसंबर 2019 में, यानी जिस दिन अटल जी की जन्म तिथि है उसी दिन इसका अनावरण किया गया था। और ये भी अब पहचान है लोक भवन की। आप देखिए ये पूरा जो है कांसे की प्रतिमा है और बहुत कहें तो भव्य आदम
ये तकरीबन इसकी जो अगर आप ऊंचाइयों की बात करें तो 60 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। और ये एक ऐसी प्रतिमा है अटल जी की जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि लोक भवन में भी अलाउ किया गया है कि कोई अगर बाहर से आता है यहाँ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है तो उसके लिए उसे किसी भी पास की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो केवल एक अपना कोई आईडी कार्ड लेकर आए और यहाँ पर वो फ़ोटो खिंचवा सकता है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था और ये भी अब एक पहचान है, लोक भवन की एक पहचान है। और ये जो हम कहें जिस तरीके से बीजेपी जब सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान अटल जी को दिया। क्योंकि लखनऊ से ही सांसद रहे अटल जी, देश के प्रधानमंत्री रहे, लखनऊ से उनका लगाव रहा, लखनऊ उनका कर्म क्षेत्र रहा। और इसीलिए जब उनका निधन हुआ उसके बाद ये तय किया गया कि अटल जी की जो प्रतिमा है उसे लोक भवन में यहाँ सबसे आगे यानी जो एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है, वहीं लगाई जाएगी। और अब ये प्रतिमा भी कहीं न कहीं एक पहचान लखनऊ की लोक भवन की है। मतलब अखिलेश का इरादा आज भी विकास के समाजवादी मॉडल को हथियार बनाकर भाजपा पर हमला बोलना है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।